हाय फ्रेंड्स, मैं डी के राज आप लोगों के बीच हाइड्रोजन का पार्ट थर्ड वीडियो आज देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हाइड्रोजन का थर्ड वीडियो पर चर्चा करेंगे हम लोग हाइड्रोजन का रूप, फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रूप, फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, forms of hydrogen. Forms of hydrogen are the four types. Forms of hydrogen. हाइड्रोजन इसके जो होते हैं दोस्तों, चार रूप होते हैं। पहला जो है वह है नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं नासेंट, अंग्रेजी में नासेंट हाइड्रोजन। दूसरा है दोस्तों परमाण्विक हाइड्रोजन। परमाण्विक हाइड्रोजन जिसका अंग्रेजी होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। और तीसरा है ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन। और इसका चौथा जो है वह है दोस्तों चौथा हाइड्रोजन यानी कि पारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पारा हाइड्रोजन। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक जो है नवजात हाइड्रोजन है उस पर चर्चा करते हैं। तो नवजात हाइड्रोजन कहते किसको है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत बाद निकलने वाले हाइड्रोजन को जो है नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। और यह आणविक हाइड्रोजन से जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, जैसे कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के तुरंत बाद निकलने वाले हाइड्रोजन को नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। और यह हाइड्रोजन जो होता है आणविक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि जेड का मतलब जिंक होता है। तो जिंक को जो है हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो यह जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और अवक्षेप के रूप में जो होता है दो हाइड्रोजन छोड़ देता है। जो यह क्या कहलाएगा? तो यह जो है नवजात हाइड्रोजन है। नवजात हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरे, जैसे कि हाइड्रोजन अणु के विखंडन से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को परमाण्विक हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन अणु के
विखंडन, विखंडन से प्राप्त होने वाले, से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को परमाण्विक हाइड्रोजन कहा जाता है। परमाण्विक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद है ऑर्थो हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन क्या कहलाता है, किसे कहेंगे? तो जिसमें हाइड्रोजन अणु जो है परमाणुओं के नाभिक के एक ही दिशा में चक्रण करता है, यानी कि जिसमें क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के अणु के परमाणु, के परमाणु, जिसमें हाइड्रोजन के अणु के परमाणु जो होंगे वो नाभिक के एक ही दिशा में, नाभिक, नाभिक के एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चक्रण करेगी, चक्रण करती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑर्थो हाइड्रोजन कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद है पारा हाइड्रोजन। तो पारा हाइड्रोजन जो इसमें देखे है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु जो होगा परमाणु के नाभिक के एक ही दिशा ओर में चक्रण करेगा, उसको आर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। इसी में जो होगा यह माने कि एक दूसरे के, यानी कि जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के अणु जो होगा वह नाभिक के दोनों दिशा में, नहीं कि विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज भी जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज भी जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे पारा हाइड्रोजन। ठीक, बस इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो के लिए आप लोग भी तैयार रहेंगे।